दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ईवीएम के रुझान आ गए, लगभग रिजल्ट भी आने के करीब है और भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। आप ये देखिए कि इसके पहले जो स्थितियां रहीं, 180 में प्रधानमंत्री के लिए बुलाया गया, कांग्रेस का भी कभी बहुमत नहीं रहा, तमाम एक बार छोड़ करके न नरसिंहा राव जी का बहुमत था, न ही मनमोहन सिंह का बहुमत था। भाजपा के तो तब भी काफ़ी सांसद हैं और इनका जो गठबंधन है भाजपा का वो 290 के आसपास है, तो इनकी सरकार बननी उसमें ये बड़ नहीं। मोदी जी ने भी देखिए जनता को आभार किया है और मोदी जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया, भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। इससे बड़ी बात क्या, मोदी जी ने एक पब्लिक से कह दिया मैं नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने ये भी मतलब कह दिया कि अब जो है हम काम को बहुत अच्छे ढंग से और नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ करेंगे। मतलब एक उन्होंने इशारा दे दिया, पहले जो कमियां नहीं हुई हों उनको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उनको ठीक करते हुए और नई दिशा में अच्छा प्रयास करेंगे, ये मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने यह भी कहा कि सब बाद में इन्होंने पहले तो देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कहा, उसके बाद उन्होंने अब सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मोदी जी ने इस तरह से आम जनता को, देशवासियों को, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को इसको संबोधन किया और सभी को नमन किया। ये भी कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट है कि अब जो मोदी काम करेंगे वो नए संकल्प के साथ करेंगे। ड्राइविंग सीट पर वो बहुत अच्छे ढंग से ड्राइविंग करेंगे, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत हुआ है पहले से और अब काम करने पे भी उनको मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ काम बाकी थे जो अब उनको मुकाम मिलेगा। देखिए आपको ये भी बतलाते हैं, मोदी जी ने इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, उड़ीसा की पब्लिक के लिए भी उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, थैंक यू उड़ीसा, उड़ीसा को धन्यवाद देता हूँ। इट इज़ ए resounding victory for good governance and celebrating Odisha unique culture। उन्होंने कहा कि मैं इतने अच्छे उससे आपने हमें जो जीत दी है और हमको सरकार बनाने का, गवर्नेंस का जो मौका दिया है, मैं उड़ीसा वालों को, जिनका कि एक यूनिक कल्चर है, एक अभूतपूर्व सभ्यता है, मैं उसको नमन करता हूँ, उड़ीसा वासियों को नमन करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, वहाँ के कल्चर को भी सम्मान किया। दूसरा उन्होंने कहा, बीजेपी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ पीपुल्स एंड टेकिंग उड़ीसा टू न्यू हाइट्स ऑफ प्रोग्रेस। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, उड़ीसा में इनकी सरकार बनी, अब मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी तरह की रुकावट या कोई परेशानी उड़ीसा वासियों को नहीं होने दूंगा। उनके कल्चर को डेवलप करने के लिए, उनके सभ्यता को डेवलप करने के लिए और साथ में उनको ऊंचाइयों तक और प्रोग्रेस करने के लिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम पूरे उससे प्रयास करेंगे। सबसे पहली बधाई उन्होंने उड़ीसा वासियों को दी। मतलब कितनी बड़ी बात है, अगर उनको वोट दिया तो उन्होंने स्पेशली उड़ीसा वासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा, आई एम वेरी प्राउड, मैं बहुत घमंड करता हूँ, किस पे, उड़ीसा वासियों पे, ऑफ ऑल आवर हार्ड वर्किंग पार्टी कार्यकर्ता फॉर देयर एफोर्ट। और मैं साथ में अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके इस मुकाम पे हम लोगों को पहुँचाया और वहाँ के गुड गवर्नेंस के लिए वहाँ पर अच्छी हमको सत्ता दी, बहुमत पे दी। ये देखिए मोदी जी का
स्पेशली उड़ीसा वासियों के लिए ये बयान है। अब मैं आपको बता दूं, वहीं पे राहुल गांधी जीते थे केरल पे। केरल पे उन्होंने इस तरह की बात नहीं की मैं केरल वासियों के लिए, उन्होंने सिर्फ वायनाड के लिए काम किया, केरल के लिए नहीं किया। दूसरी आपको बता दें, उड़ीसा की जो सबसे बड़ी बात आ रही है, वहाँ पे 147 टोटल सीटें हैं। टोटल जो सीट है वो 147 है टोटल सीट। अब आपको बता दें, उसमें बीजेपी को जो है वो स्पष्ट बहुमत मिला है, और बीजेपी की जो सीटें हैं वहाँ पर वो 80 के लगभग है, नियर अबाउट 80 मतलब जो सरकार बनाने के लिए इनको जो चाहिए थी सीटें 73, उससे बहुमत से ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा हैं। दूसरी आपको बता दें, बीजेपी समर्थित जो हैं वो 3 निर्दलीय भी जीते हैं, मतलब कुल मिलाकर के इनके 83 जीते हैं। वहीं आपको बता रहे हैं बीजेडी जो वहाँ पे लगातार सरकार रही, मैं आपको क्लियर कर दूं, बीजेपी की कभी उड़ीसा में सरकार नहीं रही, और वहाँ पे इसके पहले बीजू पटनायक रहे। बीजू पटनायक के बाद में उनके बेटे लगातार बनते चले आ रहे थे, नवीन पटनायक। इससे पहले भी आपको बता रहे हैं नंदिनी शतपथी कांग्रेस की रहीं, तमाम लोग रहे, मेहताब जी रहे, परंतु भाजपा की कभी वहाँ न सत्ता रही, न ही कभी बहुमत में रही, भाजपा बहुमत पे आई। इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात बताएं, उड़ीसा में वहाँ पर जो इनकी जो सीटें हैं बीजेपी की, वो काफ़ी कम आई। इसके अलावा जो कांग्रेस से जीते हैं बीजेपी से, उसमें 15 इनके ऐसे लोग जीत करके आए हैं जो पहले भाजपा में थे। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 110 के लगभग ये बीजेपी के कार्यकर्ता जीत करके आए। तो ये है उड़ीसा की पोजीशन। अब देखिए आंध्रा के में जो है वहाँ पे भाजपा समर्थित सरकार बनी, भाजपा और तेलुगु देशम का गठबंधन था, वहाँ से सांसद इनके जीत के आए और विधानसभा में भाजपा का कब्जा हुआ। मोदी जी ने उन लोगों के लिए स्पेशली बधाई दी, नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने क्या कहा है देखिए, आंध्र प्रदेश हैज़ गिवन एन एक्सेप्शनल मैंडेट टू एनडीए। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ने हमको स्पष्ट मैंडेट दिया है, बहुमत दिया है, जनादेश दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा थैंक द पीपल ऑफ द स्टेट फॉर देयर ब्लेसिंग। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मतलब आंध्रा की पब्लिक का सेवा करने का। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया, उनके उसको आशीर्वाद बताया। इसके बाद उन्होंने कहा आई कांग्रेचुलेट चंद्रबाबू नायडू एंड पवन कल्याण एंड द कार्यकर्ताज ऑफ टीडीपी, जनसेना पार्टी एंड बीजेपी आंध्रा फॉर दिस विक्ट्री। मतलब उन्होंने ये भी कहा सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी को धन्यवाद दिया, फिर जनसेना को, फिर अपने कार्यकर्ताओं को। मतलब कितनी उन्होंने सीरियल से टीडीपी को साथ लिया, जनसेना को लिया, इनको, और वहाँ की पब्लिक को धन्यवाद दिया। साथ में उन्होंने कहा वी विल वर्क फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ आंध्र प्रदेश। स्पष्ट रूप से आश्वासन दे दिया कि मैं आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा तन मन धन से हर तरह से सहयोग करूंगा, और चूँकि आपने हमें आशीर्वाद दिया है जनता ने, मैं आपकी सेवा करूंगा। उन्होंने ये भी कहा एंड इंश्योर द स्टेट प्रॉस्पर्स इन द टाइम्स ऑफ टू कम। और उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि हम आपके लिए सेवा करेंगे और मैं आपके हित में कार्य करूं। अब आपको ये बता दें, आंध्र प्रदेश की टोटल 175 सीटें थी। कितनी थी? टोटल 175 सीटें। 175 सीटें। 175 सीटों में 131 सीटें, 131 सीटें जो हैं वो टीडीपी जीत के आई है। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो भाजपा समर्थित है, 131 सीटें। और बीजेपी जो है वहाँ पे 8 सीटें जीती है। बीजेपी 8 सीटें जीती है।
अब आप देखिए ताजुब की बात, कांग्रेस वहाँ 0 है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस 0 है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस 0, सिक्किम में कांग्रेस 0, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 0, तमाम जगह कांग्रेस 0 में आ गई। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 0, जहां उनकी सरकार रही है बीजेपी की कभी नहीं रही। यही पोजीशन उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी भाजपा के के बहुत जीत करके आए, उनकी बहुमत है। और उड़ीसा में कांग्रेस की जो स्थिति है काफ़ी कमज़ोर है। 11 में से मोस्टली विधायक इनके हैं। तो आप देखिए खुद जीत करके आना, इनके समर्थक का जीत के आना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाजपा कम हुई, भाजपा बढ़ी है, केरल में बढ़ी है। केरल का वोटर परसेंटेज बहुत अच्छा चला गया, पंजाब का वोटर परसेंटेज बढ़ा, आंध्रा का भाजपा का बहुत बढ़ा, तेलंगाना का बहुत बढ़ा, उड़ीसा का बहुत ज़्यादा हो गया, नियर अबाउट 50 के आसपास पहुंच गया, 45% वोट। दूसरी तमिलनाडु में भाजपा का वोटर परसेंटेज बढ़ा। कुल मिला के भाजपा चारों ओर, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह भाजपा दिखी। अब आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने जो ये कहा, उनके अपने कार्यकर्ताओं दिया, बिल्कुल वो बात कही उन्हें। हार, अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, हार नहीं मानूंगा, लाल नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, लाल नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पे लिखता और मिटाता रहूंगा। आज मोदी जी ने उसी चीज़ को कह दिया जिसमें उन्होंने कहा मैं गीत गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बिल्कुल उसी स्टाइल पे मोदी जी ने जनता को दे दिया और कतई कोई निराशा। मैं आपको एक चीज़ और बतला दें, रामायण के अंतिम में या रामायण के मेन जो तत्व आता है उसमें आता है कि राजा राम, भगवान राम ने कितना कष्ट सहा जनता के लिए, हर तरह की सुविधा चाहिए, मगर प्रजा को संतुष्ट करना उन्होंने पूरा त्याग किया, सीता का त्याग किया। राजा राम ने, भगवान ने सीता का त्याग किया, लव कुश का त्याग किया और आज सुन ले सत्ता से दूर रखा, सब बातें, 14 वर्ष का वनवास झेला, राजपाट छोड़ा, सब कुछ। मगर आपको बता रहे ऐसा रहे कि जनता पूर्णतः संतुष्ट हो जाए। दूसरी आपको बता रहे महाभारत काल में भी हुआ, कृष्ण ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, इतना अच्छा युधिष्ठिर जैसा सत्यवाणी वाला राजा नहीं हुआ। उन्हीं युधिष्ठिर, उन्हीं पांडवों को लास्ट में आपको बतला रहे ये अपने देश का या अपने उसका या सभी राजतंत्रों का हुआ। मगर मोदी के साथ ऐसा नहीं, मोदी को बहुमत मिला है, उनको सत्ता के लिए उनका दल पूर्णतः जीत करके आया। दूसरी आपको बता दें, कांग्रेस के जो सांसद हैं वो 100 से कम हैं, 100 नहीं है पूरे, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 500 वर्षों से जिसके लिए अयोध्या में लोग लड़ रहे थे, बड़े बड़े लोगों ने शहादत दी, गुरु गोविंद सिंह से लेके हर एक व्यक्ति, कितनी साथें हुई, कल्याण सिंह की सरकार गई और वह उस अयोध्या में हार जाना, ये हार आपको बतलाना है, ये हार भारत की हार है। अब मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रामपुर में एक जगह है, गांव है, जहाँ की 2325 की पॉपुलेशन है। टोटल अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और उसके 2325 पॉपुलेशन है। उसमें 532 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना पे आवास दिए गए, आवास बाकायदे दिए गए। और उस विलेज जो है वो आवास विकास योजना का दिया गया और उसमें 100% वोटिंग हुई, 100% वोटिंग, 100% वोटिंग में उस बूथ में 2325 जितने वोट थे पूरे मोदी के अगेंस्ट में गए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं इंडी गठबंधन से ये भी हुआ है। कहना नहीं चाहिए, देश की आज ये स्थिति है कि अगर विदेशी लोग पैसा बांट दें, टीवी बांट दें, दारू बांट दें, कुछ चीज़ें फ्री कर दें, कहना नहीं चाहिए फ्री कर दें, तो हिंदुस्तान की जनता में कुछ लोग ऐसे जो उनको वोट दे दे। परंतु अब लोगों को समझना चाहिए। मगर कुल मिला करके तब भी जो है विश्वास है पूरा कि मोदी ने सभी गारंटियां पूरी की, जितना किया था, कहा था वो करके दिखाया।
और मोदी जो तीसरी वो कल हैं तो एक रिकॉर्ड नेहरू जी की बराबरी। और अब जो उनका कार्यकाल होगा वो मील का पत्थर होगा। बुनियाद देश की अच्छी बन गई है, देश का महल बनना है और टॉप पे भारत का तिरंगा दुनिया में लहराएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। लोग रोकने की हर अच्छे काम में रोड़े तो अटकते हैं, राम के भी अटके, कृष्ण काल में भी अटके। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।